नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का मतलब होता है पास, ठीक है। उप का मतलब होता है पास, समीप, और सर्ग का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। ऐसे शब्द मतलब ऐसे शब्दों का निर्माण करना जिससे किसी शब्द के आगे, ठीक है, शब्द जुड़ने से उस शब्द में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कैसे, देखो यहाँ पे प्रति है, पीछे जुड़ा है कार, ठीक है, ये कार है और उपसर्ग लगा प्रति, तो क्या शब्द बन गया, प्रतिकार। शब्द है हार, हार में उपसर्ग जुड़ा आ, क्या बन गया, आहार। तो जैसे ही उपसर्ग जुड़ा जिसमें यहाँ प्रति, मूल शब्द कार है उसमें अगर प्रति जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रतिकार बन गया, ठीक है। और इसमें मूल शब्द हार है लेकिन उपसर्ग जुड़ गया आ, तो क्या बन गया, आहार बन गया, आहार बन गया, भोजन बन गया। तो उस शब्द में क्या होता है, उसको परिवर्तन होता है, उसके उच्चारण में परिवर्तन हो, उसके शब्द मूल अर्थ में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं और अच्छे से समझाते हैं। उपसर्ग आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दूर, दुस, प, परा, प्रति, परि। आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दूर, दुस, प, परा, प्रति, परि, ठीक है। ये तो हो गया अपने उपसर्ग। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उपसर्ग निकालते समय एक तो आपको पूछेगा उपसर्ग की मात्रा कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिया अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष है। आपको पूछेगा कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो आप क्या होगे, अगर जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानेगा कि अध्यक्ष में, अब इन दोनों में से दे देगा उदाहरण, इन दोनों में से कौन सा है, तो अध्यक्ष में क्या है, अधि। लेकिन आपको पता हो आधे बच्चे ये करके आएंगे, आधे बच्चे क्यों, क्योंकि जो पढ़ के गए उसे पता है तो सभी उपसर्गों की मात्रा छोटी आती है। कैसे, देखो यहाँ पे आप अपी की देख लो, अपी में मात्रा छोटी है, अभी में मात्रा छोटी है, अति में छोटी है, अधि में छोटी है, सु में छोटी है, नी में छोटी है, वी में छोटी है, निर में छोटी है, निस में छोटी है, दूर में छोटी है, दुस में छोटी है, प्रति में छोटी मात्रा है, परि में छोटी मात्रा। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उपसर्ग में सभी की मात्राएं छोटी आएगी। अगर आपने ये किया, भले ये सही है अधि, ठीक है, लेकिन मात्रा ये छोटी आएगी तो ये गलत माना जाएगा, इसको ही सही माना जाएगा। इसलिए हमें क्या पढ़ के याद करके अभ्यास करके ही जाना ताकि हमसे गलती न हो। दूसरी बात, अगर कोई शब्द है आपको पूछे, जैसे हार है, ठीक है, हार में क्या उपसर्ग है, हार में उपसर्ग नहीं, ये शब्द है, ठीक है। इसका मूल अर्थ हमें दिख रहा है कि हार का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने खेल में हार गया या जीवन से हार गया। हार का मतलब वो तो हरा हुआ व्यक्ति। अब जैसे मैंने इसको उपसर्ग लगा दिया, जैसे उपसर्ग कौन सा लगा दिया, आ लगा दिया, ठीक है, पहले वाला उपसर्ग हमने लगा दिया, तो यहाँ पे पहले वाला उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, इस मूल शब्द था तो शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे उपसर्ग क्या, शब्द के पहले जुड़ते और उस शब्द में परिवर्तन कर देते। जैसे आ जुड़ने के बाद वो हार का क्या बन गया, आहार हो गया, ठीक है। एक हार का तो अर्थ होता है हारना, ठीक है, और दूसरा है आ, जैसे उपसर्ग को जुड़ा आहार बन गया, मतलब भोजन बन गया। दूसरा और है जैसे दिन, ठीक है, दिन का मतलब जो अपने दिन है ही वो। अगर जैसे यहाँ पे हमने उपसर्ग लगा दिया, ठीक है, ये तो मूल शब्द है प्रति, और जैसे मैंने यहाँ पे प्रति लगाया तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन। ऐसी घटना जो प्रत्येक दिन होती है, जैसे सूरज प्रत्येक दिन निकलता है तो वो हो गया प्रति। तो हमें ध्यान रखना, बहुत से ऐसे हैं जैसे अनु, राग। आपको पूछे कि राग में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो राग में कोई उपसर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है, मूल इसका मूल शब्द कोई बच नहीं रहा। राग का मतलब क्या है, राग एक मूल शब्द एक ही है, कौन सा है, राग, यानी जिस ध्वनि कहते हैं। राग का मतलब होता है ध्वनि, जो हम निकालते हैं उच्चारण। संगीत के क्षेत्र में राग का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, आवाज। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अनु लगा दिया, ठीक है, अनु, ठीक है, अनु, अनु उपसर्ग जुड़ गया, अनु प्लस राग क्या हो गया, अनुराग, ठीक है, अनुराग बन गया। अनु उपसर्ग हमने जैसे जोड़ा तो इस राग का जो शब्द है वो क्या गया, अनुराग,
अनुराग का मतलब क्या, उस शब्द का पूरा ही भाव ही चेंज कर दिया। यहाँ तो राग का मतलब होता है आवाज होता है, जैसे अनु लगा दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाए, अनुराग यानी प्रेम। किसी से हम प्रेम करते हैं उसे हम कहते हैं अनुराग कहते हैं, उससे हमें प्रेम है तो अनुराग है। अब देखो उसी तरह अनार, एक शब्द है अनार, जैसे ये अनार है। अब अनार में आपको पूछे कि इसमें अ उपसर्ग निकाल दे, ठीक है, निकाल दिया। अब नार, नार का क्या अर्थ निकल रहा है। अब मूल शब्द का अगर कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, इसका मतलब वो उपसर्ग है ही नहीं, वो क्या एक शब्द है। अनार क्या है, एक शब्द ही है, ठीक है, इसके अंदर उपसर्ग नहीं निकल रहा है। जैसे अभ्यास, मैंने पहले ही बताया कि अभ्यास में कौन सा आएगा, अभ्यास में कौन सा आएगा। आप यूं करो, अभी में क्या करो, अभी एक जना करेगा अभी बड़ी, एक जना करेगा छोटी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, मैंने पहले ही बताया कि सभी की मात्रा छोटी है। अभ्यास में क्या अभी उपसर्ग आएगा, कौन सा आएगा, अभी। तो इस हमें ध्यान रखना कि सभी उपसर्ग में सभी की मात्रा छोटी आती है। एक बार हमें सभी की मात्रा छोटी आएगी उपसर्ग में, ये सबसे बड़ी छोटी आएगी मात्रा, सभी उपसर्ग की मात्राएं छोटी आएंगी, छोटी होती है। उसके बाद एक शब्द है, एक शब्द बना है जिसके अंदर आपको क्या है, मूल शब्द निकालना। इसमें क्या है, अप्रत्याशित में आपको मूल शब्द निकालना है। सब में तो क्या निकालना था, उपसर्ग निकालना था, तो इसमें क्या निकालना था, मूल शब्द निकालना है। तो लोगों ने क्या किया, अ उपसर्ग निकाल दिया और पीछे बता दिया प्रत्याशित। क्या शब्द बचा, प्रत्याशित शब्द बचा। अब कुछ लोगों ने, अब किसी शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, तो कुछ लोगों ने क्या किया, प्र निकाल दिया, प्र उपसर्ग निकाल दिया, चलो दोनों उपसर्ग। अब क्या शब्द क्या बना, त्याशित। तो इसमें अब इन दोनों में से हो सकता है किसी शब्द में दो उपसर्ग हो, अ भी निकला प्र भी निकला, लेकिन त्याशित, त्याशित क्या कोई शब्द थोड़ी है इसमें। अब इसमें मूल शब्द निकालने के लिए, मूल शब्द निकालने के लिए अपने को क्या है, इसमें एक प्रत्यय निकालना पड़ेगा। कौन सा, इत प्रत्यय, इत निकाल दिया, इत। और मूल शब्द है आशा, आशा प्लस इत, आशा प्लस इत, ठीक है। आसित क्या है, आसित, आशा प्लस इत। तो इसमें क्या है, मूल शब्द आशा है ना कि त्याशित। तो 90% लोगों का ये शब्द गलत गया था, इसमें मूल शब्द आशा है, त्याशित नहीं है। इसमें इस प्रत्यय निकालने के बाद मूल शब्द क्या बचेगा, आशा बचेगा। और सभी इसमें देखो अभ्यास में कौन सा आएगा, अभी आएगा। मैंने बताया सभी उपसर्गों की मात्रा छोटी आती है, और मैंने बताया कि उपसर्ग निकालने के लिए मूल शब्द कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अगर मूल उपसर्ग कोई शब्द बचा ही नहीं, ठीक है, तो वो आपका उपसर्ग निकलेगा नहीं, उसका मूल शब्द निकालना है। जैसे हार बताया मैंने, तो हार अपना शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है हार। अगर यहाँ पे आ अगर मैंने जोड़ा, आहार बना अभी, ठीक है, आ प्लस आहार। अब आहार जुड़ गया, अब अगर मूल शब्द कुछ में क्या बचा, जैसे वही उपसर्ग मैंने निकाल दिया, आ निकाल दिया, यहाँ से आ निकाल दो, तो मूल शब्द क्या निकल गया, हार शब्द, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और पहली बार है चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।